ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम बैक टू आवर चैनल करुणा एक्सप्लोर्स वर्ल्ड। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी जर्नी मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर, जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, NRMGZSEV। तो आइए शुरू करते हैं। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, इसे हम सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 52 गेट्स थे जो ये शहर की रक्षा करते थे, और यहाँ अब सिर्फ 18 गेट आज की तारीख में दिखाई देते हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन था श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुरुवार का दिन था, इसीलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ की एक प्रथा है कि पुरुषों को अपनी शर्ट बनियान उतार कर इस मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। भगवान शिव के अलौकिक दर्शन करने के बाद हमने हमारा रहने का प्रबंध होटल ऑन रेसिडेंसी में किया। होटल पहुंचकर हमने चेक इन किया और होटल के बाजू में एक मारवाड़ी थाली रेस्टोरेंट है जो छत्रपति संभाजी नगर का नंबर 1 थाली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने मारवाड़ी थाली एंजॉय की और इस दिन का अंत किया। The next morning, हम एलोरा केव्स के लिए निकल गए। एलोरा केव्स जो 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। यहाँ 100 से भी ज़्यादा केव्स हैं। उसमें से सिर्फ 34 केव्स हैं जो पब्लिक के लिए ओपन किए गए हैं। एलोरा केव्स पहुँच के हमने एंट्री टिकट ली और अंदर एंट्री की। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्री करने के टाइम अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है या कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है या किसी कारणवश कोई चल नहीं सकता, उसके लिए पेड व्हीलचेयर की फैसिलिटी उपलब्ध है ताकि वो सारे लोग भी एलोरा केव्स के लुत्फ उठा सकें। यहाँ केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 12 तक आपको बुद्धिस्ट संस्कृति की झलक दिखाई देगी। केव नंबर 13 से केव 29 तक हिंदू संस्कृति की झलक दर्शाता है और केव नंबर 30 से केव नंबर 34 आपको जैन संस्कृति के दर्शन कराएगा। केव नंबर 1 से लेके केव नंबर 17 तक एक ही लाइन में है जो आप पैदल चलकर कवर कर सकते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस 500 मीटर ही है। केव नंबर 18 से केव 34 काफी दूर है, उसके लिए आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की टिकट लेकर आप वो व्हीकल से वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है केव नंबर 16, जिसे हम कैलाशा टेम्पल भी कहते हैं। ये भगवान शिव जी का टेम्पल है और इसे एक पत्थर से तराशा गया है। खास बात यह है कि इसका निर्माण ऊपर से चालू कर नीचे तक किया गया है, ना कि सामान्य स्थिति में जो नीचे से चालू होकर ऊपर तक होता है। इस केव में जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे रामायण काल के और विष्णु भगवान के 10 अवतार, शिव जी के जीवन काल के स्टोरीज और चमत्कारों की प्रतिमाएं आकृतित की गई थी। और यहाँ पे इस टेम्पल में पहले माले पे एक विशाल शिवलिंग रखा गया है जिसके हमने एक अलौकिक दर्शन किए और 4 से 5 घंटा यहाँ सब घूमने के बाद हम फिर एलोरा केव से बाहर आ गए। अब हम पहुंच चुके हैं भद्र मारुति मंदिर में। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को लेटे हुए या सोते हुए मुद्रा में चित्रित किया गया है। ये उन 3 स्थानों में से एक है जहां हनुमान जी को शयन मुद्रा में पाया जाता है। दूसरा प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और तीसरा जामसवाली मध्य प्रदेश में है। यहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और हम यहाँ से हमारे होटल की तरफ निकल पड़े। होटल पहुंचकर हमने हल्का फुल्का डिनर किया और इस दिन का अंत किया। the next day, यहाँ के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बीबी का मकबरा देखते हैं। बीबी का मकबरा 17वीं सदी में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माता
दिलरस बानो बेगम उर्फ राबिया उद दौरानी के टूम के लिए बनाया है। ये ताजमहल की आकृति पर बना है, इसीलिए यह इसे छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। बीवी का मकबरा देखने के बाद हम इस अद्भुत शहर के लुफ्त उठाने के लिए घूमने निकल पड़े। यहाँ हमने दिल्ली गेट और बाकी दूसरे गेट भी देखे, क्योंकि इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। इस ट्रिप की शुरुआत हमने की थी श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल से। आगे बढ़े हम एलोरा केव्स देखा, भद्र मारुति के दर्शन किए और फिर बीवी का मकबरा देखा और इस खूबसूरत शहर के द्वार देखे। अब इस ट्रिप को यहीं अंत करते हैं और घर लौटते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई फीडबैक है या आपको कोई दूसरा शहर देखना है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।